बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, अभी तक हम HTML का कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने CSS को डिस्कस किया और उसके बाद बूटस्ट्रैप के लेक्चर्स मैंने स्टार्ट किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक स्टॉप हैं। इंशाल्लाह वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद JS के हमने लेक्चर्स अभी तक 66 किए हैं। नेक्स्ट फॉर्म वैलिडेशन के जस्ट कुछ 2-4 लेक्चर्स और हैं, बस वो भी वहाँ पे स्टॉप हो गए। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, अगर एक सीक्वेंस की बात करते हैं HTML, CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट, तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है या नेक्स्ट जो हमारा टूल है या नेक्स्ट जो लैंग्वेज है जिसमें हमने काम करना है वो jQuery है। बेसिकली ये अलग से लैंग्वेज नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, इसको आपने सुना होगा, इसको जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी बोला जाता है। ये अलग से एक लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये जावास्क्रिप्ट में जो हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं वही हर चीज़, वही स्क्रिप्ट, वही जो सिंटैक्स है वो jQuery में यूज़ किया जाता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आज देखते हैं कि इसको यूज़ करने का मकसद बेसिकली क्या है और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे और क्यों यूज़ करते हैं jQuery को। ठीक है, जो हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और नेक्स्ट jQuery है और नेक्स्ट फिर PHP एक अलग से वो बैकएंड के लिए हम यूज़ उसे करते हैं। तो ये कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के जो टूल्स हैं, तकरीबन हमने मोस्टली जो टूल्स हैं उनको हमने टच किया है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हम कवर कर भी चुके हैं। इंशाल्लाह मज़ीद टाइम के साथ साथ होते जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम jQuery को स्टार्ट करते हैं और jQuery का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या चीज़ है और इसे हम यूज़ किस तरीके से करेंगे और अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ करेंगे और इसका हमें मकसद, इसका हमें फ़ायदा क्या है और इसको यूज़ करने का मकसद क्या है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन से पहले थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर दूँ कि देखें, जब हम HTML में एक सिंपल HTML के टैग्स को यूज़ करते हुए एक HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, HTML का एक पेज क्रिएट करते थे जिसमें हम CSS को भी साथ यूज़ करते थे, और फिर हमने नेक्स्ट क्या किया, हमने उन्हीं HTML टैग्स के ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट एम्बेड करना शुरू किया। ठीक है, पैराग्राफ का टैग था या इसके अलावा कोई इमेज था, कोई एंकर टैग था, कोई UL था। हमने जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट राइट करना शुरू किया। किसी जगह पे हम लूप यूज़ कर रहे थे, किसी जगह पे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करने लगे और इसी तरीके से हमने HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर ही फंक्शंस को यूज़ किया, अरेज को यूज़ किया, स्ट्रिंग्स को यूज़ किया, वेरिएबल्स को यूज़ किया। तो ये बहुत से कॉन्सेप्ट थे जो कि हमने HTML के पेज में एम्बेड किए। जावास्क्रिप्ट के जो कॉन्सेप्ट थे, जो जावास्क्रिप्ट के स्क्रिप्ट थे, उनको हमने HTML के पेज में एम्बेड किया। ठीक है, कंप्लीट हम स्क्रिप्ट राइट करते थे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हुए कोई फंक्शन डिफाइन करते थे और वो फंक्शन किसी टैग पे मैनिपुलेट होता था, किसी टैग पे एग्जीक्यूट होता था और हमारे सामने उसकी कोई ना कोई आउटपुट आती थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं jQuery की तरफ। जावास्क्रिप्ट में ऐसा क्या है कि हमें jQuery यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो असल में jQuery जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से मुराद ये है कि ये एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर जावास्क्रिप्ट के हंड्रेड्स ऑफ फंक्शंस को डिफाइन कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, मैं जनरल एक बात करता हूँ इवेंट हैंडलिंग के लिए। जैसा कि हमने जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग को देखा था, किसी बटन पे क्लिक करते थे या माउस किसी जगह पे लेके जाते थे, कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस करते थे तो कोई ना कोई इवेंट परफॉर्म होता था, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होती थी, कोई इवेंट कॉल होता था, तो हम वहाँ पे बेसिकली हम स्क्रिप्ट राइट करते थे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ एनिमेशंस की बात करता हूँ, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में एनिमेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट स्क्रिप्ट राइट करना पड़ेगा। जबकि jQuery एक ऐसा, हमारे पास एक ऐसी लाइब्रेरी है कि हम जस्ट उन प्लगइन्स के या उन इवेंट्स के हम जस्ट नेम कॉल करेंगे, उस फंक्शन का नेम कॉल करेंगे, उसकी जो वर्किंग है, उसकी फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है,
यानी कि हमें जे क्यूरी में बहुत लंबा स्क्रिप्ट नहीं लिखना पड़ता। उसकी रीज़न ये है कि बहुत से फंक्शंस ऐसे होंगे जो कि जे क्यूरी की लाइब्रेरी में, जे क्यूरी की फाइल में ऑलरेडी डिफाइन किए होंगे कि इस फंक्शन ने ये काम करना है, इस फंक्शन को इसलिए यूज़ किया जाता है। हम जस्ट क्या करेंगे, हम जस्ट उस फंक्शन का नेम राइट करेंगे और हमारे पास वो सारी की सारी उसकी फंक्शनैलिटी आ जाएगी। जैसा कि HTML5 ने किया कि हम जस्ट वहाँ पे टैग का नेम राइट करते थे और जो भी उसके लिए स्क्रिप्ट राइट किया गया था वो ऑटोमेटिकली वर्क करता था, हमें स्क्रिप्ट नहीं राइट करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि जावा स्क्रिप्ट में फंक्शंस स्क्रिप्ट राइट किए गए होंगे, हम जस्ट उनको यूज़ करेंगे। हमें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन कम लिखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट हमें लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़ कि जे क्यूरी पढ़ने से पहले जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स नहीं पढ़े तो वो पहले जावा स्क्रिप्ट को कवर करें, उसके बाद जे क्यूरी की तरफ मूव करें, क्योंकि जे क्यूरी खुद से कुछ नहीं है। जे क्यूरी में जावा स्क्रिप्ट का ही कोड राइट किया जाता है, जावा स्क्रिप्ट का ही स्क्रिप्ट राइट किया जाता है। लेकिन अगर तो आपको जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखना नहीं आता, आपको जावा स्क्रिप्ट का जो सिंटैक्स है उसका नहीं आइडिया, तो आप जे क्यूरी को समझ नहीं सकेंगे। तो जिन्होंने जावा स्क्रिप्ट के लेक्चर्स नहीं देखे वो पहले उनको कवर करें, अच्छे तरीके से सारे लेक्चर्स को देखें, उसके बाद वो जे क्यूरी की तरफ मूव करें। ठीक है, ये हो गया। और इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे कि जो HTML और CSS का हमारा पेज होगा हम वहीं पे इसका कोड भी एम्बेड करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि जैसा कि जावा स्क्रिप्ट के हम फाइल सेव करते थे एक्सटर्नल फाइल .js के एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो इसी तरीके से जो जे क्यूरी की कंप्लीट फाइल होगी, जो कंप्लीट ये लाइब्रेरी होगी, ये भी हम अपने जो प्रोजेक्ट होगा उसमें .js की एक्सटेंशन के साथ हम सेव कर लेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जे क्यूरी की जो लाइब्रेरी है या ये वाली जो फाइल है ये हमें मिलेगी कहाँ से? तो ये आने वाली स्लाइड में मैं बताता हूँ। वैसे जे क्यूरी की ऑफिशियल वेबसाइट है जे क्यूरी के नाम से, और यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है इसको मोटो, राइट लेस डू मोर, कि जे क्यूरी में हमें लिखना कम पड़ता है लेकिन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इसमें हमें फंक्शनैलिटी मिल जाती है, हमें वर्किंग मिल जाती है। इसमें APIs बनी हुई हैं, इसमें प्लगइन्स बने हुए हैं, हम जस्ट उसके नेम राइट करेंगे, हम जस्ट उनको कॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी हमें फंक्शनैलिटी और ऑटोमेटिकली हमें उसकी वर्किंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा जी, इसका हम इंट्रोडक्शन करते हैं कि ये बेसिकली जे क्यूरी है क्या चीज़। दूसरी चीज़ ये भी माइंड में रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट की मज़ीद लाइब्रेरीज भी मौजूद हैं, लेकिन हम यूज़ कर रहे हैं जे क्यूरी को। उसकी एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली, सबसे ज़्यादा जो फेमस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो जे क्यूरी है, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी, इस वजह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे सामने लिखे हैं। जे क्यूरी इज़ अ फास्ट एंड कंसाइज जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी created by John Razik in 2006 with a nice motto write less do more। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट की डिज़ाइन की गई जिसके अंदर बहुत से फंक्शंस को डिफाइन कर दिया गया, जो कि बहुत से स्क्रिप्ट्स को राइट कर दिया गया। हम जस्ट उनका नेम राइट करेंगे, हम जस्ट उनको कॉल करवाएंगे तो हमारे पास वो जितनी भी उसका बैकएंड पे स्क्रिप्ट लिखा होगा वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी हमें मिलेगी। तो इसी वजह से इसका जो नेम इसको हाईलाइट किया गया वो यही है, राइट लेस डू मोर, कि आप कोड कम लिखेंगे लेकिन फंक्शनैलिटी ज़्यादा आपको नज़र आएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है जे क्यूरी सिंप्लीफाइज HTML डॉक्यूमेंट ट्रेवर्सिंग, इवेंट हैंडलिंग, एनिमेटिंग, एजेक्स इंटरेक्शंस फॉर रैपिड वेब डेवलपमेंट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे जे क्यूरी को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जे क्यूरी की फंक्शनैलिटी को हम यूज़ करेंगे। ये आने वाले टाइम में आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। जे क्यूरी इज़ अ जावा स्क्रिप्ट टूल की डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई वेरियस टास्क बाय राइटिंग लेस कोड। ठीक है, ये वही वाली बात होगी। नेक्स्ट चलते हैं जे क्यूरी फीचर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फीचर में हमें नजर आ रहा है डोम मैनिपुलेशन। jQuery made it easy to select DOM elements, traverse them and modifying their content by using cross-browser open source selector engine called Sizzle। अच्छा, एक यहाँ पे DOM का वर्ड आया है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में मैंने एक लेक्चर बनाया था। जिनको नहीं आइडिया वो लेक्चर पहले देख लें, उनको आइडिया हो जाएगा कि डॉम क्या है और किस तरीके से कंप्लीट जो कोड होता है वो किस तरीके से ट्रेवर्स होता है, वो उसको देख लें। तो सबसे पहला जो फीचर jQuery का है कि डॉम की मैनिपुलेशन होती है। आपका जो डॉक्यूमेंट है वो बड़े प्रॉपर वे में ट्रेवर्स होता है टॉप टू बॉटम, ठीक है। जैसे आपने कोड राइट किया, HTML का टैग यूज़ किया, उसके बाद आपने हेड का टैग यूज़ किया, उसके बाद आपने टाइटल का टैग यूज़ किया, उसके बाद आपने बॉडी का टैग यूज़ किया, उसके बाद आपने पैराग्राफ यूज़ किया। तो सारे के सारे जो टैग्स हैं एक प्रॉपर वे में किस तरीके से ट्रेवर्स होते हैं, मैनिपुलेट होते हैं, तो वहाँ पे भी jQuery अपना रोल प्ले करती है। उसके बाद नेक्स्ट है इवेंट हैंडलिंग, ठीक है। इवेंट हैंडलिंग हमने जावास्क्रिप्ट में कंप्लीट इवेंट हैंडलिंग को डिस्कस किया था। तो jQuery offers an elegant way to capture a wide variety of events such as a user clicking on a link without the need to clutter the HTML code itself with event handlers। तो यहाँ पे जस्ट हम उस इवेंट हैंडलर का नेम हमारे पास होगा, हम जस्ट उसको कॉल करेंगे, बाकी का स्क्रिप्ट हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बाकी की जो वर्किंग है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगी। उसके बाद है जी एज एक्सपोर्ट। The jQuery helps you a lot to develop a responsive and feature-rich site using Ajax technology। Ajax भी एक कंप्लीट अलग से टूल है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो Ajax में भी jQuery हेल्प करती है रिस्पॉन्सिव और फीचर रिच साइट को डेवलप करने के लिए। रिस्पॉन्सिव का तो फिलहाल आपको आइडिया होगा कि इसका मकसद क्या होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। बाकी जो Ajax की वर्किंग है ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट देख लेंगे। उसके बाद एनिमेशंस हैं। द jQuery कम्स विद plenty ऑफ बिल्ट इन एनिमेशन इफेक्ट्स विच यू कैन यूज इन योर वेबसाइट्स। आपने देखा होगा कि आप किसी बार पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन कंप्लीट कंटेंट या ड्रॉप डाउन कह लें कि एक मेन्यू निकल आता है, ठीक है। उस पर क्लिक करते हैं, वो दोबारा से हाइड हो जाता है, शो हो जाता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इसी तरीके से टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस जो कि हम अपने वेब पेजेस में देखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा वर्डप्रेस के जो थीम होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आपको नजर आती हैं कि कोई चीज़, कोई कंटेंट लेफ्ट से मूव होता नज़र आ रहा है, कोई राइट से मूव होता नज़र आ रहा है। तो वो सारी की सारी जो एनिमेशंस हैं हम jQuery को यूज़ करते हुए अपने वेब पेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो jQuery ने हमें बिल्ट इन बहुत सी एनिमेशन इफेक्ट्स डिफाइन करके दिए हैं जिनका स्क्रिप्ट ऑलरेडी लिखा गया है। हम जस्ट उनको यूज़ करेंगे, हम जस्ट उनको कॉल करेंगे और वैल्यूज़ देंगे, ऑटोमेटिकली एनिमेशन आपके सामने नजर आएगी। अच्छा, एज एक्सपोर्ट की जो मैंने बात की थी उसको आपने ज़्यादा जहन में नहीं रखना। Ajax चूँकि अभी हमने पढ़ा नहीं है, उसको हमें आइडिया नहीं है फ़िलहाल, तो आप सिंपल माइंड में रखें कि ये Ajax को सपोर्ट करती है jQuery, ठीक है। उसके बाद है जी लाइट वेट। द jQuery इज़ वेरी लाइट वेट लाइब्रेरी अबाउट 19 KB साइज, लेकिन ये इसके जो वर्जन है वो चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ पे अब जो वैल्यू है ओनली 30 KB मिनीफाइड, इसका जो साइज़ है वो वेरी करता रहता है उसके वर्जन के मुताबिक, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। देखें, अगर फ़र्ज़ करते हैं मैं 30 KB की भी बात करता हूँ तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही लाइट वेट ये लाइब्रेरी है और इसमें बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखा गया है। उसके अलावा ये CSS3 को सपोर्ट करती है और क्रॉस ब्राउज़र, इसको ये नेक्स्ट स्लाइड में पहले हम देख लेते हैं। क्रॉस ब्राउज़र सपोर्ट, इसका मतलब ये है कि jQuery ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास ब्राउज़र पे ही वर्क करती है, ऐसा नहीं है। क्रॉस ब्राउज़र इसकी सपोर्ट है। आप कोई भी ब्राउज़र लेटेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसकी आपको कंप्लीट वर्किंग और इसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी आपको नज़र आएगी ब्राउज़र में। तो ये भी एक कह लें कि एक अच्छा पॉइंट है jQuery का कि आप दुनिया में कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो सारे के सारे ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। द jQuery सपोर्ट्स CSS3 सिलेक्टर्स। CSS3 में जितने भी सिलेक्टर्स को डिफाइन किया गया है, हम तो चूँकि CSS2 को हमने पढ़ा था, अभी HTML5 और CSS3 के जो लेक्चर चल रहे हैं उनमें हम देख लेंगे कि CSS3 ने नए सिलेक्टर्स कौन से इंट्रोड्यूस करवाए थे। तो jQuery उन तमाम सिलेक्टर को भी क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हाउ टू यूज़ jQuery।
जे क्यूरी को हमने अपने वेब पेज में या अपने वेब प्रोजेक्ट में यूज़ किस तरीके से करना है, ठीक है। इसको हम लास्ट पे सारी चीज़ों को समराइज़ करते हैं। पहले इसको देख लेते हैं। देयर आर 2 ways टू यूज़ जे क्यूरी। जे क्यूरी को यूज़ करने के 2 मेथड्स हैं, सेम उसी तरीके से जो कि आपने देखा था बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के 2 मेथड्स हैं। एक था लोकल इंस्टॉलेशन, एक तो ये है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और वहाँ से जाके जो जे क्यूरी का जो फाइल है या जे क्यूरी का कोड है उसको वहाँ से डाउनलोड कर लें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाउनलोड जे क्यूरी पे क्लिक करता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आप इसको विज़िट करें। यहाँ से आपको हर उसका जो लेटेस्ट वर्जन है जे क्यूरी का वो भी मिल जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे ये कंप्रेस्ड फॉर्म है और ये एक अनकंप्रेस्ड फॉर्म है। मैं दोनों को यहाँ से क्लिक करता हूँ। दूसरा ये कि इसका कंप्लीट मैनुअल भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ये कंप्रेस्ड फॉर्म है और ये अनकंप्रेस्ड फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, ये फाइल है jQuery 3.3.1.js, ठीक है। ये एक वर्जन है और ये 3.3. ये min.js, ठीक है। आपको याद होगा बूटस्ट्रैप में भी एक मिनीफाइड फॉर्म थी फाइल की, और दूसरी वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लीट स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्मेट में है, जबकि ये मिनीफाइड फॉर्म में आपको यहाँ पे स्क्रिप्ट नज़र आ रहा है। तो आप जिसको मर्जी कॉपी कर लें, ये सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसका साइज़ कम होगा, आप इसे कॉपी कर लेंगे, इसे कॉपी कर लें। अब क्या करना है, आपने इसको सेलेक्ट करना है, Ctrl+C करना है और Notepad++ फॉर एग्जांपल ओपन में कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके आपने इसको Ctrl+V कर लें इस तरीके से, ठीक है। और इसको आप यहाँ पे सेव कर लें, ठीक है। सारे का सारा स्क्रिप्ट ये हॉरिजेंटली नज़र आ रहा है, ये सारा कॉपी हो चुका है। तो ये इसको सेव किस तरीके से करना है, बाकी काम किस तरीके से करना है, इंशाल्लाह इनको हम आने वाले लेक्चर में देख लेंगे। तो फिलहाल बताने का मकसद ये है कि यहाँ से आपको इसका लेटेस्ट वर्जन जे क्यूरी का मिल जाएगा और यहाँ पे जे क्यूरी के जो सारे के सारे फंक्शंस हैं, वो सारे के सारे जो प्लगइन्स हैं, जो एनिमेशन इफेक्ट्स हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं। अब देखें कि ये सारे का सारा स्क्रिप्ट हमें लिखना पड़ना था, अगर तो हम जस्ट जावा स्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए ये सारी की सारी एनिमेशन या कुछ भी करना चाहते। तो जावा स्क्रिप्ट में क्या किया, हमें ये स्क्रिप्ट राइट करके दे दिए। उसने कहा कि आप ये जस्ट इसका नेम राइट करें, इस इवेंट का नेम राइट करें, इस एनिमेशन इफेक्ट का नेम राइट करें, बाकी स्क्रिप्ट मैंने राइट कर दिया है। आप जस्ट उसको नेम को कॉल करें, आप जस्ट उसे कॉल करवाएं, आप जस्ट राइट लेस करें, आपको वर्किंग ज़्यादा नज़र आएगी, ठीक है। तो ये असल में हमारे पास जे क्यूरी का फ़ायदा है और ये जे क्यूरी का हमें बेसिकली यूज़ करने का मकसद होता है। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड मेथड है CDN बेस्ड वर्जन, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, ठीक है। ये CDN का वैसे तो मैंने बूटस्ट्रैप में भी डिटेल में बताया था, तो फिलहाल बूटस्ट्रैप की बात नहीं करते। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आइडिया नहीं होगा। तो एक तो हो गया लोकल इंस्टॉलेशन कि आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जाके आप उस फाइल को कॉपी करें और .js की एक्सटेंशन के साथ आप अपने फोल्डर में उसको सेव कर लें। दूसरा मेथड ये है कि आप कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के ज़रिए जे क्यूरी, जो जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जे क्यूरी, उसे आप अपने वेब पेज में लिंक करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसा कि ये तो लोकल इंस्टॉलेशन होगी ना, आप वहाँ से जाकर लोकल इंस्टॉलेशन jQuery.min.js की फाइल ले लें और उसको आप सेव कर लें। दूसरा ये है, ये वही है एग्जांपल, ये CDN की मैं बात करता हूँ, यहाँ पे आ जाए। अच्छा जी, यू कैन इंक्लूड jQuery लाइब्रेरी इनटू योर HTML कोड डायरेक्टली फ्रॉम CDN। अब CDN क्या है, गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड्स कंटेंट डिलीवरी फॉर द लेटेस्ट वर्जन। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट आपको हेल्प आउट करते हैं कि आप क्या करें, आप jQuery को डाउनलोड ना करें। गूगल ने अपने पास jQuery की कंप्लीट फाइल रखी हुई है। गूगल ये कह रही है आपसे कि आप ये वाला लिंक अपने वेब पेज में यूज कर लें, ये वाला लिंक, ठीक है, HTTP से लेके यहां तक। वो कह रही है कि आप इस लिंक को यूज कर लो, आपको jQuery की जो फाइल है वो आपके वेब पेज में इंक्लूड करवा दी जाएगी। आप सारे फंक्शन यूज़ करो, आप जो जैसा भी इसका सिंटैक्स है वो यूज़ करो, वो सारी की सारी ऐसे ही है कि आपके वो
वेब पेज में ये इंक्लूड है। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर तो आप CDN मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि jQuery को आप इस तरीके से लिंक के ज़रिए इंक्लूड करवाते हैं, डाउनलोड नहीं करते, तो आपके पास हर टाइम इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर तो इंटरनेट अवेलेबल नहीं है तो jQuery आपके वेब पेज में इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, ये एक आपने पॉइंट ज़हन में रखना है। दूसरी चीज़ ये है कि इसका फ़ायदा है लोकल इंस्टॉलेशन की निस्बत अगर हम ये ऑनलाइन CDN लिंक यूज़ करते हैं तो इसका फ़ायदा है। क्यों? इसको लोड होने में टाइम भी कम लगता है और ये ज़्यादा फास्टेस्ट वे में ये वर्क करती है। वो कैसे? देखें, फॉर एग्जांपल मैंने फायरफॉक्स में कोई वेब पेज लोड किया जहाँ पे मैं jQuery की लाइब्रेरी, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी या jQuery को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, कोई मैंने एनिमेशन को यूज़ किया या कुछ भी, तो क्या होता है, आपको आइडिया है कि आपकी जो कैशे है वो डाटा को स्टोर कर लेती है। तो क्या होगा, ये वाला जो लिंक है या ये वाली जो फाइल है ये आपकी कैशे में लोड हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम आप जैसे ही उस वेब पेज पे जाएंगे, दोबारा से इसको आप कॉल करवाएंगे तो ज़्यादा फास्टेस्ट वे में ये वर्क करेगी। ठीक है, तो लोकल की निस्बत आप इसको यूज़ कर लें तो ज़्यादा ये बेहतर है। इसमें बग्स वगैरह भी कम आने का होता है, एरर्स वगैरह भी नहीं होते। तो ये है, लेकिन आपके पास इंटरनेट हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए जब भी आप इसको यूज़ करना चाहते हो। ठीक है जी, उसके अलावा ये लोकल इंस्टॉलेशन में तो इस तरीके से है कि आप सिंपल लोकल में क्या करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करेंगे। जैसे आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को ऐड करते थे वैसे ही आप सोर्स का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए आप एक फ़ोल्डर बना लें jQuery का या जो मर्जी फ़ोल्डर JS का बना लें, उसके अंदर आप इस फाइल को प्लेस कर दें और इस तरीके से आप इसको इंक्लूड करवा लेंगे। ठीक है, और इसका जब स्क्रिप्ट राइट करते हैं, ये देखें, इसका स्क्रिप्ट जब हमने राइट किया है तो स्क्रिप्ट का टैग ही यूज़ किया है और यहाँ पे टेक्स्ट ओवर जावास्क्रिप्ट ही लिखा है। वैसे इसके लिखने की ज़रूरत नहीं होती, स्क्रिप्ट का टैग ही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका मतलब ये है कि ये कोड असल में जावास्क्रिप्ट का कोड ही है, ये कोई नया कोड नहीं है। ये देखें, document.write हम जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। जस्ट यह है कि यहाँ पे ये डॉलर का साइन यूज़ करते हुए हम कुछ फंक्शन को कॉल करवाएंगे। थोड़ा सा एक सिंटैक्स का इसमें डिफरेंस है। तो बाकी सारे का सारा जो स्क्रिप्ट होगा वो असल में वो जावास्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है। ठीक है, ये तो हो गया लोकल इंस्टॉलेशन। और यहाँ पे अगर तो आप उसको CDN मेथड से इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी हम HTML के टैग्स वगैरह यूज़ करेंगे उन पे हम इनको कह लें कि मैनिपुलेट करवाएंगे जो jQuery के फंक्शंस हैं और जो एनिमेशंस अगर हम यूज़ करना चाहते हैं या हम इवेंट हैंडलिंग करना चाहते हैं या उसके अलावा जो भी वर्किंग हम करना चाहते हैं। तो ये जो नेक्स्ट बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह इसका सिंटैक्स क्या है और किस तरीके से यूज़ किया जाता है या एक्सटर्नल JS किस तरीके से बनती है, इंशाल्लाह इनको हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से jQuery को अपने वेब पेज में ऐड किस तरीके से करवा सकते हैं। और ऐड करवाने के बाद एक हम सिंपल छोटा सा एक फंक्शन यूज़ करेंगे, एक छोटा सा स्क्रिप्ट राइट करके देखेंगे कि वो किस तरीके से वर्क करता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। दुआ में ख़ुसूस याद रखा करें, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं jQuery से रिलेटेड। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसको आप रीड आउट करें, ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी। दुआ में याद रखा करें और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।